बड़ी खबर है, जहां दहेज न मिलने पर वापस गई बारात। दुल्हन की शिकायत पर दूल्हा समेत 6 पर एफआईआर किया गया है। वहीं दूल्हा पक्ष ने दी धमकी, ड्रम याद है ना, 2 लाख कैश सोने की चेन की मांग की गई है। दूल्हे के पिता ने मांगी दहेज में कार, मना किया तो वापस बारात लौट गई। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक तो बारात वापस लौटती है, उसके बाद यहां पर धमकी भी दी जाती है, ड्रम का जिक्र किया जाता है। चिरमिरी हल्दीबाड़ी से आया हुआ था और जयमाला तक हो चुका था हम लोग का सब चीज। फिर उन्होंने अचानक से दहेज की मांग की हम लोग से। हम लोग का तो इतना हैसियत था, पहले से कोई डिमांड भी नहीं किए थे कि हम लोग को कुछ चाहिए करके। अचानक से आए उन लोग, सब चीज होने के बाद उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मेरा भाई बुलाता है, सीसीएल में काम करता है, उसके हिसाब से हम लोग को 4 पहिया वाहन चाहिए, सोना की चेन, अंगूठी और 2 लाख रुपया पैसा चाहिए, तभी हम लोग शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और काफी बेइज्जत करके हम यहाँ से बारात वापस ले गए, हाथ पैर सब जोड़े, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं माने। थाने में गई तो उसकी बहन कहने लगी कि तुमको ज्यादा शादी करने का शौक है तो चलो हम तुमको शादी करवाएंगे, अब बाकी तुमको नीला ड्रीम का केस याद है ना, बस मैं ही चाहती हूँ, मेरे को बस न्याय चाहिए। उन लोग आए बारात और फिर यहाँ सब पूजा पाठ हो गया उन लोग का। तो शादी के टाइम में उन लोग दहेज मांगने लगे। अब दहेज का बात हुआ नहीं था। अब उसके बाद वो लोग आपस भाग गए कि हम लोग को दहेज चाहिए तो शादी नहीं होगा, जो खर्चा बर्चा है वो भरपाई करें। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नमना कला में एक चिरमिरी से बारात आई थी। उसी दौरान वर पक्ष के द्वारा दहेज की बात को लेकर वधू पक्ष से वाद विवाद हुआ। उक्त संबंध में थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर अंबिकापुर सहयोगी रोमी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। रोमी, एक तो दहेज के मामले आज के समय में भी आते हैं, ये अपने आप में एक विडंबना पैदा करते हैं। दूसरी ओर अब इस मामले में धमकी भी दी गई है दूल्हे पक्ष की तरफ से, ड्रम याद है ना, कार्रवाई कहां तक? देखिए, इस पूरे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अंबिकापुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और पहला एफआईआर, चूंकि दहेज प्रकरण का, तो दहेज प्रकरण का एफआईआर दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो इसमें मेन आरोपी हैं दूल्हा और उसके पिता, सही 6 लोग को आरोपी बनाया गया, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इसके साथ ही जो धमकी लगातार धमकी दिया जा रहा है कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उनके लिए तरह तरह की जो बातें आ रही है, तो उनके लिए उसके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज कर लेगी, जिसकी जांच चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बारात आया, वरमाला भी हो चुका, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा या दूल्हे पक्ष के द्वारा जो रचा गया, उसे लेकर ये बहुत बड़ी कहें तो विडंबना है कि जिस प्रकार से आज के दौर में भी वरमाला पूजा पाठ होने के बाद 2 लाख रुपए और गाड़ी, सोना चांदी की मांग की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला अब थाना में है। अब मामले की जांच चल रही है। जी बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दूल्हे पक्ष की तरफ से किसी तरह की जानकारी दी गई हो? पूरे मामले में दूल्हे पक्ष से भी हमने संपर्क किया, लेकिन वो इस मामले में कोई बात करने को तैयार नहीं। कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वो अपनी बातों को न्यायालय में रखेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूल्हे पक्ष पूरे मामले को छिपाने का ही प्रयास कर रहा है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोमी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल आगे की जांच की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। दूल्हा पक्ष इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है।